मैं खुदावंद के खाने को सामने बुलाना चाहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले, उसके नाम की तारीफ हो, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। और सबसे बड़ी ये कि हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ प्यारे भाई साबर का, जिन्होंने यहाँ पर प्रिजाइडिंग का एक खूबसूरत हिस्सा सरंजाम दिया। और हम सब ईमान रखते हैं कि प्रिजाइडिंग वो हिस्सा होता है कि जिसके अंदर हमारे दिल जो है तैयारी का एक मरहला जो है उनको उसको अबूर करते हैं और तैयारी के मरहले में से गुजर कर अपने जहन और दिल को तैयारी जो है वो देते हैं ताकि खुदावंद के कलाम की गहरी और मीठी बातों को जान सके और समझ सके। मेरे अजीजों, आज की सुबह में मेरी तरफ से आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में सलाम कबूल हो और खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। और आप बड़े स्पेशल लोग इस नौयत से हैं, इस वजह से हैं कि आप अपने कीमती वक्त को जो है खुदावंद के लिए कुर्बान करने यहाँ पर आए हैं। क्योंकि बहुत से समझदार हैं जो आज अपने घरों में हैं, लेकिन वो खुदावंद के लिए अपने वक्त को कुर्बान नहीं कर सके। हालांकि कर सकते थे लेकिन नहीं किया। आमीन। तो अगर हम खुदावंद के शागिर्द हैं और उसके लोग हैं, उसकी भेड़े हैं, तो उसकी भेड़े उसकी आवाज सुनती हैं। आमीन। वो सोई नहीं रहती। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, खुदावंद ने अपने कलाम अक़दस में वादा किया है कि तुम्हें पता भी नहीं होगा और मेरी आमद हो जाएगी। जिस तरह से चोर आता है और सोने वालों को सोए लोगों को सुकून होता है, वो सोए होते हैं अपने ख्वाबे खरगोश के अंदर, लेकिन चोर आ जाता है। आमीन। बिल्कुल वैसे ही खुदावंद कहता है मेरा आना होगा, किसी को पता भी नहीं होगा और मैं आ जाऊंगा सरप्राइजिंग। आमीन। इसलिए हमें हर वक्त क्या है, तैयारी की हालत में रहना है। आज मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बरकत बख्शे। हम अपने वक्त की आवाज की तरफ बढ़ते हैं और वक्त की आवाज को कहने का मेरा मतलब है कि द वॉइस ऑफ एज, हमारे जमाने का कलाम जो खुदावंद ने हमारे जमाने में आवाज दी है, हालेलुया, उसकी तरफ बढ़ते और उसको सुनते और उसके मुताबिक अपने लिए रेवलेशन को देखते हैं। निकालिएगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम अक़दस में से एक हवाला, बल्कि 2 से 3 हवाले हम लेंगे। और 2 से 3 हवाले जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब होता है 2 से 3 गवाह हम लेंगे, हालेलुया, ताकि खुदावंद की बातों को सच समझे और माने। वो कि हम समझते हैं लेकिन फिर भी खुदावंद के कलाम का एक कानून है कि 2 या 3 गवाहों के कुछ कहने से उस बात को सच मान लिया जाए। और जब सच्चाई आपको पास आ जाए और आपको पता चले ये सच है, तो उसके साथ खड़ा होना फिर आप पर फर्ज हो जाता है। हालेलुया। निकालेंगे मेरे साथ किताब लूका में चलेंगे। लूका की अंजील, मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, निकालेंगे उसे और उसका 12वां बाब हम निकालेंगे। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 35वीं आयत से लेके 40वीं आयत तक हम इसे पढ़ेंगे। जी, कोई भी भाई बुलंद आवाज में खुदावंद के लोगों के लिए इसे तलावत करें। तुम्हारी कमरे बंदी रहें, तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें, और तुम्हारे चिराग जलते रहें, और तुम उन आदमियों की मानित बनो, और तुम उन आदमियों की मानित बनो जो अपने मालिक की राह देखते हो, जो अपने मालिक की राह देखते हो कि वो शादी में से कब लौटेगा, कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाजा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दे। जी, मुबारक है वो नौकर, हाँ जी, जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मुबारक है वो नौकर जिनका मालिक उन्हें आकर जागता हुआ पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा, जी, और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। वो मालिक उनकी खिदमत करेगा, उन्हें पास खाना खाने को बिठाएगा। जी, और अगर वो रात के दूसरे पहर में या तीसरे पहर में आकर, और अगर वो रात यानी तारीकी के दूसरे या तीसरे पहर में आकर उनके ऐसे हाल में पाए तो वो नौकर मुबारक है। हाँ जी, लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता, हाँ जी, कि चोर किस घड़ी आएगा, हाँ, तो जागता रहता, हाँ जी, और अपने घर में नकब लगाने ना देता। नकब लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। हम चलेंगे जरा पीछे किताब मत्ती के अंदर, चैप्टर 12, 12 नंबर बाब, मत्ती की इंजील चैप्टर 12। हालेलुया, प्रेज गॉड। 12 नंबर बाब की 36वीं आयत से लेके हम इससे 43वीं आयत तक पढ़ेंगे। जी, मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे। एक मिनट, चैप्टर 12
जी 13 नंबर सॉरी, चैप्टर 13, मत्ती 13वां बाब और उसकी 36वीं आयत। जी आप बोलिए। उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर घर में गया, उस वक्त वो भीड़ भाड़ को छोड़कर घर में गया, अपने लोगों में गया। जी। और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि जी। खेत के कड़वे दानों की तमसील हमें समझा दे। शागिर्दों ने कहा हमें खेत के कड़वे दानों की तमसील सिखा, समझा। उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है जी। और खेत दुनिया है, खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। अब बादशाही का बीज जो है वो, बादशाही के फर्जंद जो है वो अच्छा बीज हैं, और कड़वे दाने शरीर का बीज हैं, जो कि शरीर के फर्जंद हैं। जी। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो इब्लीस है। हाँ जी। और कटाई दुनिया का आखिर है, और कटाई दुनिया का आखिर है, और काटने वाले फरिश्ते हैं, और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में जलाए जाते हैं, हाँ जी। वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। हाँ जी। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा जी। और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे। हाँ जी। और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। जी। वहां रोना और दांत पीसना होगा। हाँ जी। उस वक्त रासबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानिंद चमकेंगे। हाँ जी। जिसके कान हो वो सुन ले। हाँ जी। आसमान की बादशाही है। आमीन आमीन। इसकी 24वीं आयत से भी थोड़ा सा पढ़ दें, मैं आखिरी इसको पढ़ाकर फिर आपको बैठाता हूं। जी 24वीं आयत से शुरू करें। उसने एक तमसील उनके सामने पेश करके कहा, 13वें बाब की 24वीं। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही आदमी की मानिंद है, उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हाँ जी। मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया। हाँ जी। और गहियों में कड़वे दाने भी बो गया। हाँ जी। बस जब पत्तियां निकली और बालें आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? हाँ जी। उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? हाँ जी। उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम ये है। किसी दुश्मन की चाल है। जी, काम है। नौकरों ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? हाँ जी। उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। हाँ जी। कटाई तक दोनों को इकट्ठा भरने दो। और कटाई के वक्त में काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनको गट्ठे बांध लो और गहियों मेरे खत्ते में जमा कर दो। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना मेरे अजीजों हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, बाइस नसीहत हो, बाइस इस्लाह हो और बाइस इल्जाम हो, ताकि हमारी जिंदगी में खुदावंद का जलाल आए और हम उसके काबिल हो सकें। हालेलुया, हालेलुया। तशरीफ रखिए। खुदावंद मेरे अजीजों आपके साथ, और इस कलाम के बाद अगर किसी पर किसी भी तरह की मुश्किल का साया है तो आज इस कलाम के सादर होने से वो आपकी जिंदगी से हट जाए। हालेलुया। थोड़ा सा ध्यान देंगे। हालेलुया। आज का हमारा मौजू बड़ा जबरदस्त है, और मैं समझता हूं कि ये बाइबल मुकद्दस का हर मौजू ही बेशकीमत है, उसकी कोई कीमत नहीं अदा कर सकता। वो हमारी जिंदगियों के लिए राह निजात है, अब्दियत है, और इसमें बहुत सी हमारी जिंदगी में बेहतरी की बातें हैं। हालेलुया। तो आज का मौजू है अवेकअप द ब्राइड, दुल्हन का जागना। आमीन। अगर मैंने 2 हवाले आपको पढ़ाए, मेरे पास हवाले और भी हैं, लेकिन मैं वो बात करूंगा उन हवालों पे रेफरेंस के तौर पे। मेरे अजीजों, जैसे आप जानते हैं कि अगर कुछ टाइम के लिए हमें झपकी आ जाए, नींद आ जाए, और हम उसमें पड़े ही रहें और उठे ना, तो हमें ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। लोग कहते हैं ये देर तक सोया रहता है,
और जब जागने का वक्त आता है तो ये उठता नहीं है, ये उठती नहीं है। हालेलुया। देखिए, याद रखिएगा, जिस तरह जमीन पर खुदावन ने कुछ कवानीन बनाए, इंसान के सोने का एक वक्त ठहराया और फिर जागने का भी ठहराया। हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं, जब आप सोते हैं तो आप पहले घर का क्या करते हैं? बंदोबस्त करते हैं। क्या करते हैं? घर का। आप ऐसा नहीं करते कि अपना मेन डोर जो है, अपना मेन गेट जो है, उसको अनलॉक छोड़ दें, उसको लॉक करके आते हैं। ऐसी बात है। आप अपने वॉशरूम्स की सारी टूटियां ऑफ करके, टैप जो है उनको ऑफ करके आते हैं, पानी ना गिर रहा हो। आप चूल्हे का जो टैप है उसको बंद करके आते हैं, जो आग का होता है, गैस का। आप सारा कुछ चेक करके फिर अपने बच्चे काउंट करते हैं और बच्चों को अपने कमरे में रखते हैं ताकि कोई बच्चा बाहर ना रह जाए। हालेलुया। और फिर सारी चीजें क्लियर करके फिर आप नींद के लिए जाते हैं और सोते हैं। और साथ में एक अलार्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अलार्म लगाते हैं, जिसे अलार्म भी कहते हैं आमतौर पे लोग। वो अलार्म जब आप लगाते हैं 6 बजे का, 7 बजे का, तो अलार्म इतना समझदार है कि अलार्म ठीक 6 बजे आपको उठाना शुरू कर देगा। बोलेगा उठो भाई। आप क्या करोगे? ऐसे आधी आंखें बंद और नींद, और ऐसे जाते 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 पकड़ते हैं उसे और उसे बंद कर देते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम जागना, थोड़ी सी और झपकी, थोड़ी सी और सुस्ती, थोड़ी सी और नींद, है ना? अच्छा खासा ख्वाब आ रहा था, सारा तोड़ के रख दिया। किसने? आपके वक्त ने, वक्त के अलार्म ने। हालेलुया। तो आप इतने समझदार हैं, आपकी मशीनरी इतनी एडजस्ट है कि वो बोलेगी कि टाइम से उठो भाई। आप जब नहीं उठेंगे तो आप बहुत सी चीजों से रह जाएंगे और उसकी वजह से आपके जो कैरेक्टर है उस पर भी उंगली उठ सकती है कि ये टाइम पर नहीं उठता, टाइम से मामला सारे देखता नहीं है या देखती नहीं। आमीन। आपकी जॉब का मसला, आपके स्कूल का मसला, सब चीजें पीछे रह जाएंगी और आपको कुछ ज्यादा इज्जत नहीं मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि इन बातों का आपको पता नहीं, आपको पता है, लेकिन ये तो वही बात होगी कि हर चीज का पता है। आमीन। लेकिन फिर भी हम जो है उसको दरगुजर करते हैं, उसको आए बाएं शाएं करते हैं। हालेलुया। इसी तरह से खुदा के कलाम में 10 में 12 अवेकअप होने का, जागने का तस्करा किया गया, जागने का जिक्र किया गया। आमीन। जैसे हम अपने बच्चों को कह के हार जाते हैं, वो उठते नहीं है, और फिर हम क्या करते हैं? एट द एंड हम क्या करते हैं? ब्लैंकेट को ऐसे करके पहले हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आराम से उठा लो, लेकिन आराम से है कि वो उठने का नाम ही नहीं लेते। फिर हमें कुछ और तरीका इख्तियार करना पड़ता है। क्या करने के लिए? जगाने के लिए। जगाने के लिए। आपको मैं एक रेफरेंस देता हूं। आप जानते हैं कि हमारा यह मानना है पाक कलाम के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, कि पाक कलाम में खास तौर पर 2 तरह के और आम तौर पर 3 तरह के ग्रुप पाए जाते हैं कलीसिया के अंदर। इधर देखिए, क्या मैंने बोला? किसी ने सुना? जिन्होंने सुना वो तो जवाब देंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना वो नहीं देंगे। कभी भी इस वजह से 20 नंबर का पेपर हल मत करना कि सामने वाले ने 10 नंबर का किया तो मैंने तो फिर भी 20 कर दिया। ये चीज आपको कभी कामयाबी होने देगी कि ये देखेंगे उसने कम लिए हैं तो मैंने तो फिर भी 15 लिए हैं। इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, इसलिए ना अपना काम जाया ना करें, इधर उधर ना देखें। बात बड़ी पते की, शायद आपको इससे पहले किसी ने बताई ना हो। हालेलुया। तो कुछ चीजें हमारी जिंदगी में बाय चांस आ जाती हैं। आमीन। बाय चांस आ जाती हैं और उस चांस को मिस नहीं करना चाहिए। हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा था कि पाक कलाम के अंदर हमें नजर आता है, और उसके मैं रेफरेंसेस दे सकता हूं। पाक कलाम में नजर आता है खास तौर पर 2 कैटेगरीज और आम तौर पर 3 कैटेगरीज के लोग एक कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं। आम तौर पर वो पाए जाते हैं जो 3 तरह के, और वो कौन से हैं किसी भी कलीसिया में? एक होते हैं ट्रू बिलीवर्स, हकीकी ईमानदार। उसके बाद आते हैं मेक बिलीवर्स, यानी नकली या बनावटी ईमानदार। और तीसरे नंबर पे होते हैं नॉन बिलीवर्स, यानी कि गैर ईमानदार। होते सब क्रिश्चियन हैं, लेकिन कुछ फर्जेदारी पूरी करने आते हैं, कुछ इसलिए आते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके अमल से और उनकी जिंदगी से खुदा उनको जलाल नहीं मिल रहा होता। बाइबलें उन्होंने बड़ी पढ़ी होती हैं, हवाले भी रटे होते हैं, आवाज भी बड़ी शायद अच्छी हो, और भी बहुत कुछ अच्छा हो। आमीन। अट्रैक्टिव हो, सारा कुछ ठीक हो, लेकिन कहीं दिल खुदा को नहीं दिया होता।
या खुदा को समझ नहीं पाए होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम साथ रहें, उसको कहते हैं मेक बिलीवर। और ये जो बीच का मसला है मेक बिलीवर का, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये ना तो जान छोड़ता है, मेरी बात समझ रहे हैं, और ना ही किसी को आगे बढ़ने देता है। मेरी बात समझ? इसको ग्रीक के लफ्ज में एनमॉर्फे कहते हैं। एनमॉर्फे, एनमॉर्फे का मतलब है भेस बदल कर आना। एक ही शख्स मुख्तलिफ भेस बदल कर आए, एनमॉर्फे ग्रीक का लफ्ज है, ग्रीक का वर्ड है। आमीन। ग्रीक कहते हैं यूनानी। तो कुछ लोगों ने सिर्फ तो भेस बदला, क्या हुआ? दिल का बदलना। बात समझ? तो मेक बिलीवर खतरनाक है। मेक बिलीवर को आप समझ नहीं पाते। प्रॉब्लम यहां पर होती है, मेक बिलीवर को समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो पॉसिबल है वो आपसे ज्यादा हवाले जानता हो, लेकिन वो मेक बिलीवर। मेरी बात समझ रहे हैं? ये तो वही बात होगी कि आपने डॉक्टरेट की, डॉक्टर की डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन प्रैक्टिस कोई भी नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? आपने पैरामेडिकल का कोर्स कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस जीरो। तो असल चीज क्या है? प्रैक्टिस। असल चीज क्या है? अमल। आप थ्योरी पढ़े में, अच्छा हम आगे चलते हैं। तो थ्योरी कुछ नहीं करती है, लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल है वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। आपने देखा होगा अनपढ़ लोग भी प्रैक्टिकल में आपसे ज्यादा तेज होंगे। आप थ्योरी सुनाएंगे, वो कहेंगे थ्योरी से क्या होगा, कुछ करके दिखाओ। हालेलुया। इसी तौर पर मेक बिलीवर के पास थ्योरी बहुत होती है, उसके पास यूनिफॉर्म भी बड़ा अच्छा होता है। आमीन। वो यूनिफाई होकर आता है, प्रॉपर लगता है कि ये सही है, लेकिन असल में वो सही नहीं होता। वो मेक बिलीवर होता है। लेकिन जो सही होता है, पॉसिबल है वो उस तरह का यूनिफाई होकर ना आए, शायद उस तरह का वो यूनिक नजर ना आए, बड़ा सादा सा हो, लेकिन खुदा उसी से बात करता हो, उसी बहन के साथ, उसी भाई के साथ अटैचमेंट हो, खुदा का राब्ता हो, ताल्लुक हो। आमीन। तो कैसे पता चलेगा? फलों से पता चलेगा, फलों से, गुफ्तगू से, फलों से। आमीन। तो तीन तरह के होते हैं आमतौर पर कलीसियाओं में। किसी भी कलीसिया में तीन तरह के लोग होते हैं, मेक बिलीवर, नॉन बिलीवर और ट्रू बिलीवर्स। आप कहां पर हैं? आप अपने आप बारे में सोच सकते हैं। आमीन। अगर आपको लगे कि मैं नॉन बिलीवर में आता हूं, तो बिलीवर बनना है, हकीकी बिलीवर, मेक बिलीवर नहीं बनना, क्योंकि बीच का जो सीढ़ी है वो खतरनाक है। नॉन बिलीवर से डायरेक्टली आपने ट्रू बिलीवर बनना है, सच्चा बिलीवर। आमीन। और दूसरा खास ग्रुप, ये तीनों से हटकर खास ग्रुप, वो कौन सा है? कलीसिया और ब्राइड। खास ग्रुप है, दो ग्रुप। किसी भी चर्च में या तो वो कलीसिया होगी, या फिर उसमें ब्राइड का कुछ हिस्सा होगा। सॉरी। तो ब्राइड के हिस्से का जब मैं बात करता हूं, तो इसका मतलब है खुदा का चुनीदा, बरगजीदा, बुलाया हुआ सारा कुछ उसमें आता है। उसको बुलाया गया, फिर उसे चुना गया, उसे चुना गया, उसे बुलाया गया, और फिर क्या, उसे ब्राइड बनाया गया। बात में नहीं समझ रहे हैं? लेकिन एक कलीसिया जो है, उसकी मैंने फंडामेंटल बताई, उसमें तीन तरह के लोग होते हैं, लेकिन ब्राइड में तीन तरह के लोग नहीं होते, उसमें सिर्फ एक ही तरह के लोग होते हैं, एक ही तरह के लोग, और उनके ना बाप होता है, ना धब्बा होता है, ना गुरु होता है। और खुदावंद को कोई कलीसिया नहीं चाहिए। मैंने पहले भी बताया, कलीसिया का मतलब क्या है? खुदावंद के लोग, माय गॉड, द पीपल ऑफ गॉड, खुदावंद के लोग, खुदावंद के लोग। दो तरह की कैटेगरीज, एक होते हैं असेंबलीज ऑफ गॉड, होते हैं कि नहीं? सुना है किसी ने असेंबलीज ऑफ गॉड? मतलब क्या है इसका? खुदा की जमात। और एक होते हैं फैमिली ऑफ गॉड। इसका क्या मतलब है? खुदा का घराना। आप कौन? खुदा की जमात या खुदा का घराना? बोलिए बोलिए, कौन होना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? खुदा का घराना या खुदा की जमात? खुदा का घराना। भाई फैमिली दे हो जोगे तो फिर काम चलेगा, जमात जो कोई भी खारिज हो सकता है कि नहीं? तो बातें जब समझ ना आए तो पूछ सकते हैं आप, भाई यहां से समझ नहीं आई, मैं दोबारा 1 मिनट ले लूंगा। आमीन। क्योंकि ऐसे ही मंजिलें तय कर जाना और पीछे का पता भी नहीं किधर से आए, किधर नहीं, किधर क्या हुआ। बात समझ रहे हैं? अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे चीजों बताएं मुझे, मैं एक बात करने लगा था, अनाजील के अंदर तस्करा हुआ है 10 कुंवारियों का, हुआ है कि नहीं? ये 10 कुंवारियों में एक कलीसिया है और एक ब्राइड है, लेकिन कुल मिला के ये 10 लगती क्या है? ब्राइड। ब्राइड किसे कहते हैं? दुल्हन। शुक्रिया। तो आप साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी, आपको भी और हम सबको। तो ब्राइड कहते हैं दुल्हन को, और कलीसिया कहते हैं द पीपल ऑफ गॉड। ब्राइड ऑफ जीसस यानी यीशु मसीह की दुल्हन,
ऐसे लोग जो यीशु मसीह की दुल्हन होने की तमसील हैं, जो उस पैरामीटर के ऊपर है, हालेलुया, उस दर्जाबंदी के ऊपर है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ कलीसिया है, द पीपल ऑफ गॉड है। और द पीपल ऑफ गॉड जो है वो 7 जमानों में आए हैं, यानी कलीसियाएं, चर्चेस, 7 चर्चेस एजेस जो हम देखते हैं द बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर, 7 कलीसिया जमाने, द 7 चर्च एजेस। आमीन। और इन 7 चर्च एजेस से खुदा को कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ कंप्लेन रही है, शिकायत रही है। बात समझ रहे हैं आप? ये मैं बातें आपसे क्यों कर रहा हूं? बातें इसलिए कर रहा हूं कि आप अपने आप को लेवल करें, पैरामीटर करें, मैं किधर हूं। ये बेटी, वो भाई, ये बच्चा, ये भाई समझ सकता है मैं किधर हूं, मैं कहां पर हूं, इसमें मेरा पैरामीटर किधर है, मेरी पहचान इसमें कहां पर नजर आ रही है। आमीन। तो मेरी अजीज बहनों भाइयों, वहां पर 10 कुंवारियां हैं और 10 के पास क्या है? लैंप है, चिराग है। और 10 की 10 को पूरा यकीन है कि जब दूल्हा आएगा तो हम भी अंदर जाएंगे। पूरा 100%, बल्कि 120% यकीन है। और सारी की सारी दुल्हन का हिस्सा भी और कलीसिया का हिस्सा भी, ये सारी की सारी कुल मिला के क्या कर गई? सो गई। अब बात हमारा क्या था, टॉपिक क्या था? अब एक द ब्राइड, दुल्हन का जाना, दुल्हन का। अब यहां पर 10 की 10, 5 जो हैं वो कलीसियाएं हैं, चर्चेस हैं, उनकी तमसील है। आमीन। जिनको खुदा जिनसे खुदा को शिकायत है, मुझे तुझसे ये शिकायत है, तो तूने अपनी पहली सी, है ना, छोड़ दी। मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तू न सर्द है न गर्म। और इसी तरह और भी हैं, पढ़ेंगे आप तो बहुत सी, ठीक है। इनमें 5 जो है वो उनकी तमसील और 5 जो है वो दुल्हन की तमसील है। लेकिन 100 सारे यहां पढ़ लीजिएगा बाइबल में, ये सब सो गए। जब दूल्हे ने देर लगाई तो क्या है जी? दुल्हन भी सो गई और कलीसियाएं भी सो गई, असेंबलीज ऑफ गॉड भी सो गई और फैमिली ऑफ गॉड भी सो गई। तो मैं हर अंग से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई जगह रह ना जाए, ताकि आप पूरे तौर से इस बात को समझ लें। बात समझ रहे हैं? ओके। जब सो गए तो कोई बात नहीं, सो गए बेटा, अब सुबह होने वाली है, या यूं समझ लें कि एक टाइम ऐसा आने वाला है, अलार्म बजेगा। तो जब अलार्म बजे तो ये सोचकर बजेगा कि आपने उठना है। आमीन। और आप जब उठ गए, बहुत से लोग उठे हुए हैं, लोग समझते हैं कि हम बेदार हैं। मतलब मिसाल के तौर पर कलीसिया कहती है हम आपसे ज्यादा बेदार हैं। मुख्तलिफ कलीसिया, जिस किसी कलीसिया से पूछेंगे वो कहेंगे हम बेदार हैं, जागे हुए हैं। आमीन। लेकिन जाग तो गए आप, आपके जागने से कोई खास ज्यादा फायदा नहीं हुआ। वजह, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं थी, आपके लैंप के अंदर तेल नहीं था। आपके लैंप के जो थे वो जब आपने जलाए तो वो बुझना शुरू हो गए, क्योंकि रूल कुद्स उस लेवल पे आया हुआ नहीं था। अब रूल कुद्स की बात करें तो रूल कुद्स एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर यहां से हट जाएंगे। तो उनमें रूल कुद्स के तेल की कमी थी, क्योंकि लिखा है कि जब अक्लमंदों ने सुस्त कुंवारियां, जो आपकी सुस्ती आपकी बेवकूफी अकाउंट की जाती है, पता आपको? लोग कहते हैं आप सुस्त बहुत हैं, और सुस्ती की वजह से आप बहुत सी बेवकूफियां कर जाते हैं। और सुस्त इंसान को कभी अक्लमंद नहीं समझा जाता, उसे कहते हैं ये बहुत सुस्त है। बात समझ रहे हैं? लेकिन सुस्त कुंवारियां और दूसरी अक्लमंद कुंवारियां। अक्लमंद सुस्त नहीं होती, इसका मतलब सुस्त जो होती है वो बेवकूफ होती है। हालेलुया। अब देखना यह है कि ये जब जाग पड़ी तो जागने के बाद जब इन्होंने अपनी मशलें जो थी, लैंप जो थी, उनको संभालना शुरू किया, चिरागों को, तो कलीसिया के ग्रुप में जितनी 5 थी उनको पता चला कि यार जाओ जलाओ, फटाफट जलाया। तो जब वो बुझना शुरू हुआ तो पता चला कि उतना तेल नहीं था जितना इसमें होना चाहिए था। हालेलुया। उतना तेल नहीं था जितना इसमें होना चाहिए। और जो ही दूल्हे ने देर लगाई, लिखा है कि एक आधी रात के अंदर वहां पर क्या मचा? शोर मचा। और नबी बयान करते हैं इसे मिडनाइट क्राइज कहा गया। आधी रात का कराहना। रात मतलब तारीकी, तारीकी मतलब गुनाह, और आधी रात मतलब ये दुनिया गुनाह की हालत के अंदर है इस टाइम पर। और दुल्हे हमारे ने आज देर लगाई हुई है, कलीसियाएं भी सोई हुई हैं और दुल्हन भी क्या हुई है? लेकिन दुल्हन तैयारी करके सोई हुई है, क्योंकि दुल्हन का सोना आराम है। हालेलुया। दुल्हन के सोने का मतलब है दुल्हन आराम कर रही है।
लेकिन कलीसिया भी समझती है हम आराम नहीं, आप आराम नहीं कर रहे। आराम वो होता है जो, जिसे हम कहते हैं ना, ऐ बंदा ते गोते घोड़े बेच के सुता है, यानी उसने अपना सारा काम करके निपटा के फिर सोया है। तो दुल्हन तो इसलिए सोई है क्योंकि वो आराम में। पाक कलाम में लिखा है कि दुल्हन जो है, मेरे जो लोग हैं वो सबत के अंदर है। और पुराने अहदनामे में कहा गया था कि खुदावंद के मानने वालों के लिए अब इस सबत का आराम बाकी है, खुदावंद के मुकद्दसों के लिए सबत का आराम बाकी है। लेकिन जब यस्सु आ गया और फिर 7वें जमाने में वो नादीदनी हालत में 1963 के अंदर, आमीन, अपनी छवि आसमान पर दिखा चुका और नबी को 7 मोहरों की किताब दे चुका, रेवलेशन बुक दे चुका, तो उसके बाद वो आ चुका, उसने जाहिर कर दिया कि मैं तो आ चुका हूं और दुल्हन जाग चुकी हुई है, क्योंकि दुल्हन के पास तैयारी है, क्योंकि दुल्हन के पास सही मुकाशफा है, सही तेल है। हालेलुया। दुल्हन के पास सही तेल, और जिसके पास सही तेल होगा और पूरा लैंप के अंदर पूरा तेल होगा, वही दुल्हा के साथ अंदर जा सकता, उसके लिए दरवाजा खुल सकता। आमीन, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज का हमारा मौजू था कि अवेक अप द ब्राइड, दुल्हन का जागना। अब दुल्हन जागी तो तैयारी के साथ जागी, क्योंकि दुल्हन जब सो रही थी तो वो आराम कर रही थी। जब कलीसियाएं जागी तो तैयार नहीं थी, आमीन, बस उन्हें यह था, वहम था कि हम चली जाएंगी, लगता था उनको कि हम तैयार हैं, लेकिन वो तैयार नहीं थी। लिखा है, सुस्त बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो। भाई, अगर देने का ही मामला होता तो क्या वो जो देना था वो पहले ही वो हासिल ना कर लेती? इसका मतलब है देने के लिए अब कुछ एक्स्ट्रा था नहीं, जो कुछ था वो उनके लिए पूरा था। मिसाल के तौर पर अगर हमारे जमाने में नबी मुकाशफात को लेकर आया, रेवलेशंस को लेकर आया, तो क्या हम अद्धे पचद्धे रेवलेशन रखेंगे पास? आधे अधूरे? नहीं, हम पूरे रखेंगे, इसलिए क्योंकि हमारे चिराग को पूरे रेवलेशन की जरूरत है, पूरे तेल की जरूरत है, पूरे मुकाशफा की जरूरत है। और अगर हमने आधा अधूरा मुकाशफा रखा तो हम कभी भी अंदर नहीं जाएंगे। और आधे अधूरे मुकाशफा का मतलब है, आधे अधूरी सच्चाई को जानने का मतलब है कि अधूरा तेल, कम तेल, जिससे हमारे लैंप जो है वो बुझ जाएंगे और हम इस बात के अहल नहीं होंगे कि हम यस्सु अपने दूल्हा के साथ अंदर जा सके, और हम इस सुस्त यानी बेवकूफ कुमारियों की मानद उनके ग्रुप में काउंट होंगे। जबकि हमारा मानना है कि नहीं, हम चूंकि रेवलेशन के साथ खड़े हैं, हम चूंकि मुकाशफाती कलाम के साथ खड़े हैं, इसलिए हम तैयार हैं। हाँ, अगर हम तैयार हैं तो इसलिए हम सो भी जाएं तो हम आराम की हालत में हैं। सबत का मतलब है आराम, खुदा का आराम। सबत का क्या मतलब है? और सबत का एक दूसरा भी मतलब है सातवां। सात का मतलब है कामिल होना, मुकम्मल होना, और 7वें दिन आराम किया खुदा ने, और उसकी दुल्हन की 7वें जमाने में आराम की हालत में, क्योंकि उसके पास 7 जमानों का रेवलेशन है। 7 जमानों में क्या हुआ सब उसे पता है। आमीन। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि पैदाइश की किताब से शुरू करके मुकाशफा तक जो कुछ हुआ सब उसे पता है, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। हालेलुया। वो सारे मुकाशफात जो मोहरबंद थे खुदा यीशु मसीह के जरिए से इस जमीन पर नबी को दिए गए, और नबी ने इन बातों को खोला कि असल में हकीकत है क्या। और नबी ने बताया कि इस तेल के बगैर आप दायर रह जाएंगे। बहुत सी कलीसियों ने वो तेल ले लिया और कुछ कलीसियों ने कहा नहीं, हमें ये तेल बारे में नहीं है, दूल्हे ने तो देर लगाई है। आमीन। दोनों अपनी अपनी जगह पर आराम की हालत में समझिए, हम आराम में हैं, लेकिन वक्त बताएगा कि नहीं, आराम में सिर्फ दुल्हन, कलीसियाएं आराम में नहीं। आमीन। भाई ब्रैनम का एक मैसेज है, हम तंजीम क्यों नहीं? Why we are not a denomination? हम क्यों तंजीम नहीं? तंजीम का मतलब समझते हैं क्या है? मतलब तंजीम सिस्टम क्यों नहीं है भाई? आज लोग 99% लोग सिस्टम पसंद करते हैं। कपड़ों में सिस्टम, बात समझ ना, सिस्टमैटिक, हर चीज का सिस्टम, हर चीज का सिस्टम। कहने सुनने को ये बड़ी अच्छी बात है और बुरी बात भी नहीं, लेकिन क्या सिर्फ सिस्टम, एक यूनिफॉर्म, बस यही? नहीं, वो कहता है अगर ये सब कुछ भी आपके पास हो और खुदावंद का रेवलेशन ना हो, आप रह जाए। मुझे बताइए, जब हवा से उसने पूछा कि क्या बाग के सब दरख्तों का फल खाने से मना किया गया है, तो उसने क्या कहा था? नहीं, हमें तो सब फल खाने से नहीं रोका गया, बल्कि सिर्फ बाग के अंदर के जो दरमियान का फल उससे रोका गया है। बात समझ रहे हैं? तो क्या वो गलत कह रही थी? गलत कह रही थी, लेकिन उसने एक जर्रा बराबर गलती कर दी। उसने कहा नहीं, इस फल के खाने से हमें
ना सिर्फ इस फल के खाने से बल्कि इसे छूने से भी मना किया। अब यहां पर गलती थी, यहां पर गलती कलीसियाएं समझती हैं भाई इसमें क्या गलती है, एक चीज है जिसको खाना नहीं तो अच्छी बात है ना, उसे छुओ भी ना। बात समझ रहे हैं? लेकिन नहीं, इस बात का रेवलेशन वो नहीं जानते, इस बात का रेवलेशन ब्राइड जानते। क्या समझे? इस बात का रेवलेशन दुल्हन जानती है कि छूने का मतलब क्या है। आमीन। और हवा ने एक लफ्ज बढ़ाया, उसने कहा छूना भी नहीं, जबकि खुदा ने कहा था खाना नहीं। बात समझे हैं? खाना नहीं। इस बार मैं कबीला का स्टडी करूंगा। ओके, तो मेरे अजीज हो 99% हवा ठीक थी, लेकिन 1% हवा क्या थी? करेक्ट नहीं थी। तो खुदावन कहता है कोई अगर एक शोषा 20 में 19-20 करेगा तो उसके मैं हालत कर क्या करूंगा, उसको मैं विरासत में क्या करूंगा, हिस्सा नहीं दूंगा। वो विरासत जो मैंने अपने बेटे की ब्राइड के लिए रखी हुई है। हालेलुया। तो हमने जागना है, हमने समझना है। हाँ, हम जागे, जरूर जागे। मुकद्दस पौलुस कहते हैं वक्त आ गया कि अब हम नींद से जागे। आमीन। रसूलों में से रसूल फरमाता है कि अब वक्त आ गया कि हम नींद से जाएं। हालेलुया। कौन सा वक्त आ गया? यही वो वक्त है, आखिरी वक्त, 7वां कलीसिया ज़माना, लुदिकिया कलीसिया ज़माना। आमीन। अब यहां पर हमने देखा कि सोने के नुकसान क्या है। सोने का मतलब नींद के, आमीन, स्लीपी होने के क्या नुकसान है और नुकसान क्या है। यहां पर हमने मत्ती की इंजील के 13वें बाब में हमने देखा कि यीशु मसीह तमसील सिखा रहे हैं। और वो तमसील में सिखा क्या रहे हैं? सिखा ये रहे हैं कि एक तमसील उनके सामने पेश की कि एक बीज बोने वाले ने खेत लगाया और खेत में अच्छा गहनों के बीज, अच्छा बीज हुआ। लेकिन लोगों के सोते में क्या हुआ? दुश्मन आया, उसने बीच में क्या कर दिया? अबलीस आया, उसने कड़वे दाने भी बो दिए। आमीन। अब इस तमसील को खुदावंद ने समझाया भी आगे चल के कि ये कौन कौन है। कड़वे दाने शरीर के फर्जंद हैं जो जलाने के लिए तैयार किए गए। आमीन। और अच्छे दाने, अच्छा गहियों खुदावंद के फर्जंद हैं जो खत्ते में यानी खुदावंद के साथ उसे जखीरा खाना में जमा किए जाएंगे। लेकिन नुकसान कब हुआ? बोए कब गए? जब लोग सो रहे, लोगों के सोते हुए। देखिए, आपकी जिंदगी भी एक खेत की मानद है, कलीसिया भी खेत की मानद है। आपके अंदर एक अच्छा बीज बोया गया, ये खुदा का कलाम है, रेवलेशन सीड, जिसको हम मुकाशफाती बीज कहते हैं। और नबी बयान करते हैं ये जो मुकाशफाती बीज है ये बेसिकली इब्राहिम का रॉयल सीड है, यानी इब्राहिम का शाही बीज है ये। इस बीज के बाद जब हम पैदा होते हैं तो इब्राहिम की नस्ल कहलाते हैं। इस बीज को जब हम रखते हैं अपने पास तो फिर हम इब्राहिम की शाही नस्ल कहलाते हैं और उसकी नस्ल को बढ़ाने वाले ठहरते हैं। यीशु मसीह खुद भी बजाते खुद किसकी नस्ल था? इब्राहिम की नस्ल था। आमीन। बदनी तौर पर कहलाया इब्राहिम की नस्ल, लेकिन असल में वो इब्राहिम की नहीं बल्कि खुदा की नस्ल था। लेकिन चूंकि वो जमीन पर इब्राहिम यानी कौमों का बाप एक शख्स को ठहरा रहा है, इसलिए हमारे लिए भी वही रास्ता है कि हम जब तक उस कौमों के बाद की उस जो एक मिनिस्ट्री है उसमें नहीं आते, उसमें काउंट नहीं होते, उसकी फैमिली में काउंट नहीं होते, तो हम खुदावन तक नहीं पहुंच सकते। आमीन। इसलिए हम अब्राहम को अपना बाप मानते हैं, रूहानी बाप मानते हैं, या रूह के एतबार से जो एक तरीका कार है, स्पिरिचुअल एंगल से हम उसे बाप कहते हैं। अब्राहम को अपना बाप कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब्राहम यीशु मसीह का भी बाप था, लेकिन उसका बीज अब्राहम की पूरी नस्ल, यीशु के अलावा पूरी नस्ल उसका ब्लड रिलेशन का बीज था, यानी कि उसका बदनी बीज था, बदनी नस्ल थी यीशु के अलावा। यीशु खुदा की नस्ल था, लेकिन पैदा किसमें हुआ? अब्राहम से आने वाली नस्ल में, मरियम और यूसुफ के अंदर। आमीन। मुकद्दस मरियम के जरिए से, लेकिन फिर भी वो खुदा का था, उनका नहीं था। इसी तरह हम जब पैदा होते हैं तो हम भी जमीन पर किसी और की औलाद होते हैं, लेकिन फिर हम कलाम को जब मुकाशफाती तौर पर मानते हैं, इस बीज को रख लेते हैं, तो फिर हम अब्राहम की स्पिरिचुअल नस्ल हो जाते हैं, जिसको हम शाही बीज कहते हैं। और यीशु मसीह आप जानते हैं बादशाह था और अब्राहम का बेटा था। हालेलुया। यीशु मसीह बादशाह था और इब्ने इब्राहिम कहलाया।
हालेलुया। इब्ने इब्राहिम कहलाने का मतलब है कि इब्राहिम के साथ उसे अटैक किया गया। अब यस्सु बादशाह था, तो हम भी अगर इब्राहिम की नस्ल है तो हम भी शाही नस्ल, शाही कानों का फिरका है। आमीन। तो रॉयल सीड है, तो जिसके पास मुकाशफाती बीज है उसके पास रॉयल सीड है, इब्राहिम का रॉयल सीड। आमीन। क्योंकि इब्राहिम को और सारा को एक मुकाशफा दिया गया, बड़ा जबरदस्त मुकाशफा था। और वो मुकाशफा क्या था? वो मुकाशफा लोगों की समझ में नहीं आता। वो मुकाशफा ऐसा था जैसे लोगों के दिमाग में वो बैठता ही नहीं, जितना मर्जी कह लो वो नहीं बैठेगा। वो क्या था? एक 80-85 साल का बूढ़ा और इसी तरह एक 70-75 साल की बूढ़ी औरत कैसे औलाद पैदा कर सकती थी? कर ही नहीं सकती। आमीन। साइंस और इस दुनिया का नॉलेज, चाहे वो रूहानी हो या गैर रूहानी हो, उसके मुताबिक रूहानी कह दिया, यानी एक सेमिनरी लेवल पे आया हो, सेमिनरी के तरीके से आया हो या दीगर तरीकों से आया हो। आमीन। वो इस मुकाशफा को उस लेवल पे नहीं समझ पाएगा जिस लेवल पे नबी ने हमें समझाया। आमीन। और नबी कहता है बेसिकली ये अब्राहम और सारा जो है ये ब्राइड की तमसील है। ब्राइड जब इस हालत में चली गई थी कि उसके पास अब जिंदगी लाने को कुछ भी नहीं था, लेकिन वो थी ब्राइड, पहले से बरगजीदा शुदा ब्राइड थी। खुदा के इंतजाम साबत के मुताबिक, इंतजाम शुरू के मुताबिक, यानी शुरू के इंतजाम के मुताबिक खुदा ने ठहरा दिया था कि ये लोग मेरी ब्राइड होंगे। आमीन। और उसने जब वक्त हुआ तो बुलाया उनको, तो इस हालत में नहीं थी, और उनको खुदा ने जिंदगी के लिए यानी उनके भांजपन को दूर किया और उनमें अपना बीज बोया। अब्राहम का रॉयल सीड उसमें बोया, यानी अब्राहम की शाही बेदारी जो है वो उसमें आई, और जब बेदारी आई तो वो दोबारा से असल नौजवान हुए। आमीन। आज कई जमानों के बाद, कई नस्लों के बाद, हमारे बाप दादाओं के बाद, कई नस्लों के बाद हमें पता चला कि यार आखिरी जमाने के अंदर जब ब्राइड बिल्कुल भांज हो चुकी थी, उसमें जिंदगी नहीं थी, लेकिन थी बरगजीदा, तो खुदावंद उतरा। आमीन। और खुदावंद ने मुकाशफाती बीज दिया, और उस मुकाशफाती बीज की किताब यानी 7 मोहरों की किताब जो है, आमीन, उसका रेवलेशन दिया, और उसने बोला ये ले खा ले। क्या कर दे? ये खा ले, तेरा मुंह में तो मीठी लगेगी लेकिन पेट कड़वा कर देगी। आमीन। तो आज के जमाने का अब्राहम और सारा हम है। हालेलुया। और हम में खुदावंद के फजल से, उसके रहम से, उसके मौजज़े से बेदारी आई, और फिर हम में वादे का फरजंद यानी यीशु मसीह पैदा हुआ। आमीन। हम अब खुदा के उस मुकाशफाती बीज से प्रेग्नेंट हैं। हालेलुया। और वक्त आने वाला है कि जिंदगी जो है वो दोबारा दुनिया में आने वाली, और लाने वाले कौन है? हम। आमीन। याद रखिए, जब ब्राइड के ऊपर मुसीबत आती है और ब्राइड क्या कराती है, याद रखिए पुराने हज़रामे में देखें, बनी इस्राइल गुलामी काट रहा था और कह रहा था कि कोई आए हमें छुड़ाए, तो मूसा आ गया। खुदा ने मूसा को भेज दिया, और मूसा मिस्ले मसीह है। फिर दूसरी बार रोमन दौर चल रहा था और बनी इस्राइल फिर कैद के अंदर थे। कैद का मतलब उनकी हाकमियत के नीचे थे, और वो फिर करा रहे थे कि कोई आए और हमें छुड़ाए, तो यीशु आ गया। आमीन। फिर जमाना आगे बढ़ा, यीशु काम करके आसमान पे चले गए, 120 की जमात से पेंटिकोस्टल दौर शुरू हुआ, और आज हमारे जमाने तक 7 जमाने पूरे हो गए, और फिर लोग करा रहे हैं, फिर लोग करा रहे हैं कि यीशु का तो आने का। तो कुछ ने तो शायरी बना दी है ना, ढोल बजने ने, कुल्ला पाने सिर पे, वो बातें जो बाइबल ने बिल्कुल नहीं बयान की, वो सारी उसने बयान कर दी उसमें। बात समझ रहे? तो इस तरह का जो है इंतजार हो रहा है, चर्च भी कर रहे हैं और ब्राइड भी कर रही है, लेकिन ब्राइड के लिए वादे हैं। आमीन। ब्राइड को बोला गया है जब तेरे लेफ्ट राइट में ये बातें हो रही हों तो अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई, क्योंकि तेरी नजात आसमान से है, और यीशु हमारी नजात है। हालेलुया। हालेलुया। उसने अगर कीमत दी है, जब कीमत दे के चला गया है, तो फिर वो छोड़ेगा तो नहीं, वो लेके जाएगा, वो लेके जाएगा। आमीन। उसने दाम दिया, कीमत दी है। तो अब एक द ब्राइड, ब्राइड का दुल्हन का जागना, क्योंकि दूल्हा आ रहा है। तो वहां पर जिनके पास तेल था वो अंदर चली गई, और जिनके पास तेल नहीं था उनके पास टाइम ही नहीं था कि खरीदारों के, दुकानदारों के पास जाकर ले। और लिखा है जब वो लेकर आ रही थी, जब वो लेकर आ रही थी तो दरवाजा बंद हो चुका था, और उसने कहा था हमारे लिए दरवाजा खोल। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, और बाहर क्या था? अंधेरा था, जहां पर रोना और दांतों का पीसना था।
आमीन। तो याद रखिए, अलार्म जब बजते हैं, अलार्म का मतलब नरसिंगा बजना, नरसिंगा फूंका जाता है। अब भी कलाम का नरसिंगा फूंका जा रहा है, मुकाशफात का नरसिंगा फूंका जा रहा है, ताकि लोग मुकाशफात को पकड़ें, समझें और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। आमीन। हम मुकाशफा से एक आयत उठाएंगे और उस पर छोटी सी बात करेंगे और उसके बाद आमीन करेंगे। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं देना चाहता। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। निकालेगा मुकाशफा की किताब चैप्टर 16, मुकाशफा की किताब, यूहन्ना आरफ का मुकाशफा 16 नंबर बाब, चैप्टर 16 निकालें। हालेलुया, प्रेज जलाल खुदा। 15 नंबर आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। देखो मैं जी, देखो मैं चोर की तरह आता हूँ, देखो मैं चोर की तरह आता हूँ। मुबारक वो है जो जागता है, मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है, और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है, ताकि नंगा ना फिरे, ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहनगी ना देखें, और लोग उसकी बरहनगी ना देखें। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जनाब हमारे लिए बरकत हो। यहाँ पर यूहन्ना आरफ को मुकाशफा दिया गया और उस मुकाशफा की रूह से खुदा बयान कर रहा है कि देख मैं चोर की मानद आता हूं। तुझे पता भी नहीं होगा, हो सकता तू सोया हुआ हो, लेकिन यहां पर एक और चीज ऐड की गई है। उस टाइम तक तूने अपनी पोशाक की हिफाजत करनी है। आमीन। उस टाइम तक तूने अपनी पोशाक की हिफाजत करनी है। आमीन। अब पोशाक को लेकर के अगर बात करें तो पोशाक जो है वो आप जानते हैं, ये वो रूल गुड्स है, ये वो रूह है जो परख देता है, समझ देता है कि आपने जो पोशाक पहनी है क्या कहीं से वो हटी हुई तो नहीं है, हम कहीं से बरहाना तो नहीं है, नेकेडनेस तो नजर नहीं आ रही। आमीन। और आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको इतनी समझ ना हो कि मुझे कहां से अपने आप को संभालना है। आमीन। अपनी पोशाक को, अपने कपड़ों को लेकर के। और आप जानते हैं ये पोशाक आगाज में भी खुदा ने पहनाई थी, उनकी अपनी तरफ से पोशाक ठीक नहीं थी। सही है, अगर ठीक होती तो खुदा अपनी पोशाक अपनी तरफ से ना पहनाता। आमीन। इसी तरह आप देखें, यूसुफ याकूब के 12 बेटों में से एक था और यूसुफ को उसके बाप ने एक कोट बनवा के दिया हुआ था, कलरफुल कोट, खूबसूरत कोट। और ये भी इस बात की तमसील है कि जिससे बाप प्यार करता है, आमीन, जिससे खुदा प्यार करता है, जिस कलीसिया से या दुल्हन से खुदा प्यार करता है, उसके लिए लिबास का बंदोबस्त करता है, एक अच्छे लिबास। हालेलुया। फिर हम आगे चलते हैं तो पाक कलाम में लिखा है यीशु मसीह जो है वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने और वो घोड़े पर, सफेद घोड़े पर, और उसकी रान पर लिखा हुआ है, उसकी रान और उसकी पोशाक पर लिखा है खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह। और उसकी पोशाक पर लिखा हुआ है कलामे खुदा। अब पोशाक के ऊपर इतना कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कुल मिला के पोशाक ही सब कुछ है। क्योंकि अगर ये पोशाक जो खुदा आपको देता है वो आपके पास नहीं, तो आप समझ लें कि आपको बहुत सी चीजों का पता ही नहीं। क्योंकि मुकाशफा की किताब में लिखा है तू समझता है कि तू दौलतमंद हो गया है और तुझे किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन तू नहीं जानता कि तू अंधा है और नंगा है और ख्वार है और गरीब है और कमबख्त है। इसलिए मुझसे क्या ले ले, मुहीन कतानी क्या ले ले, पोशाक ले ले, ताकि तू अपने नंगेपन को ढांक सके। अब ये मुहीन कतानी पोशाक कौन सी है? खून की छिड़की हुई पोशाक, वही जो यीशु ने ओढ़ी हुई थी। आप शायद जानते होंगे कि जब यीशु आसमान पर जाने को थे तो उसने कहा अब वक्त आता है कि मैं ज्यादा देर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, बल्कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं, यानी रूहे हक। और जब रूहे हक आएगा तो तुम्हें वो बातें बताएगा जो मैंने तुमसे कही और आने वाली बातों की खबर देगा। 120 की जमात बैठी हुई थी माल की किताब के पहले बाब के अंदर, आमीन, दूसरे बाब के अंदर, सॉरी चैप्टर 2 के अंदर। वो इंतजार में थे और खुदा का रूह जो है वहां पर
आग की फटती हुई जबानों की सूरत में उन पर जाहिर हुआ और वो रूह से भर गए। वहां पर उनको क्या मिला? मुहीन कतानी लिबास में रूह कुद्स का बपतिस्मा, रूह का लिबास मिला। और उनका नंग जो था, नंग क्या था? नंग क्या होता है? बेसमझी नंग होता है। जब आपको समझ नहीं तो समझ लें आप नंगी हालत में है। सॉरी टू से, ऐसे अल्फाज हैं बाइबल में, ऐसे ही लिखा गया, मुझे ऐसे कहना पड़ रहा है। किसी भी ऐसे शख्स को जो जिसका बदन जाहिर हो रहा हो और उसका बदन ढका ना हो, तो वो गुजर रहा हो, तो लोग उसे पीछे से जाके बेवकूफ कहेंगे, उसे कहेंगे बेवकूफ। ऐसे पता नहीं कि इसका जो है वो बदन जो है वो बरहाना हो रहा है। आमीन। लेकिन अगर वो पूरा ढका हुआ है तो उसे सभी समझदार हैं। तो इसका मतलब क्या? नंगापन बेवकूफी है। और नंगापन ये भी है कि जिसको कलाम की समझ ना हो, कलाम के मुकाशफात की समझ ना हो। और ये समझ आएगी कब? जब आपके पास रूह कुद्स का मुकाशफा होगा, रूह कुद्स की का लिबास होगा, कुव्वत का लिबास उसे कहा गया। हालेलुया। तो उसने कहा मुबारक है वो जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। अब रूह कुद्स तो आ गया, और रूह कुद्स ने आके आपको आने वाली बातें बता दी, और जो यीशु ने कही थी वो भी बता दी। 120 की जमात के पतरस को भी बता दी और 12 रसूलों को भी बता दी। और फिर वो रूह की हिदायत से यानी लिबास के हिदायत में चले कि लिबास दिया गया है, इसको पूरा पहनना है, इसकी हिफाजत करनी है। और उन्होंने की। लेकिन क्या 7 कलीसियाई जमानों में जब बीच में दुश्मन ने काम किया और बहुत से ईमानदारों को गिराया, तो दोबारा क्या उन्होंने अपनी पोशाक की हिफाजत की? नहीं की। वो गिरे रहे और बहुत से लोग बीच में से निकल गए। आमीन आमीन। जैसे हननिया और सफीरा कलीसिया में से निकल गए, क्योंकि उन्होंने कहीं पर क्या कर दिया था? मेक बिलीवर होने की कोशिश की थी। आमीन। तो इसी तरह उसने कहा अपनी पोशाक की हिफाजत कर। आज मेरे अजीजों, दुल्हन वाहिद वो है, हस्ती है जो यीशु मसीह की दुल्हन होने के लिए ठहराई गई है, दुल्हा के लिए। आमीन। पौलुस कहता है मैंने एक ही दुल्हा से तुम्हारी निस्बत की है, ज्यादा से नहीं। इसलिए मैं डरता हूं कि जिस तरह सांप ने हवा को बहका दिया, कहीं तुम्हारे ख्यालात भी पाक दामनी से हट ना जाए। यानी तुमने अपनी पोशाक की क्या करनी है? हिफाजत करनी है। हालेलुया। आप जानते हैं आज के जमाने में भी जब दुल्हन को तैयार किया जाता है तो बाजू का कपड़े जो हैं वो दूल्हा के घर से आते हैं कि नहीं? आते हैं। गुड। कुछ लोग तो कहते हैं ले खुद लेना, पैसे मेरी तरफ से ले लेना, ऐसा भी कहते हैं। ये रीतवेल के किराया कौन देता है? आमतौर पर रीतवेल का किराया कौन देता है? दूल्हे वाले। बल्कि आकड़ के लेते हैं हम। सॉरी, आकड़ कह दिया, सीने के जोर पे हैं दोस्त जमा करने की, काटा बन जाते हो। दूसरे मेकअप के पैसे भी वही दें, उधर से जो तैयारी होगी। ऐसे ही है कि नहीं? ऐसे ही होता है मेरा ख्याल से हमारे यहाँ पे। तो सभी थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। तो ये तैयारी तो आर्जी है, ये तैयारी तो कोई तैयारी नहीं है, ये तैयारी तो समझ लें कि दुनियादारी है। आमीन। लेकिन जो तैयारी खुदावंद कह रहा है वो भी एक दूल्हा है, वो हमें पहले से पोशाक दे चुका है। अब हमने तैयार होना है, उसकी हिफाजत भी करनी है ताकि हम नंगे ना पाए जाए। क्योंकि ऐसी दुल्हन को खुदावंद नहीं लेके जाएगा जो इस हालत में हो। उसने कहा मैंने लिबास क्यों दिया? हालेलुया। तो मुबारक है वो जो अपनी पोशाक की हिफाजत करते हैं, क्योंकि जब दूल्हा आए तो वो नंगे ना पाए जाएं। हालेलुया। तो आज का हमारा टॉपिक अवेक द ब्राइड ऑफ द जीसस, यीशु मसीह की दुल्हन का जागना। आमीन। यीशु मसीह की दुल्हन को जागने की जरूरत है। तारीकी है और बहुत दफा तारीकी का गलबा भी दुल्हन पे आता है, लेकिन फिर भी उसे जागना है। क्योंकि मेरा और आपका यीशु क्या है? बहुत जल्द इस दुनिया को संभालने के लिए आ रहा है। इस दुनिया में अमन कायम करने के लिए आ रहा है। लोग लगे हुए अमन कायम करने पर, अमन कायम होने का नाम नहीं लेगा और होगा भी नहीं, क्योंकि अमन का शहजादा आया नहीं है। जब शहजादा ही अमन का नहीं आया तो अमन कायम कैसे होगा? हालेलुया। तो अमन का बानी ही अमन कायम करेगा। हालेलुया। और अमन का बानी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारा दूल्हा है भाई। हालेलुया। और हम उसकी दुल्हन है और हमें जागने की जरूरत है। जागने की, और जगाएगा कौन? ये वाला अलार्म। हालेलुया। लिखा है फिर एक जोरदार नरसिंगा फूंका जाएगा और 7वें कलीसियाई जमाने का फरिश्ता फूंकेगा। और आप जानते हैं हमारे जमाने का 7वें कलीसियाई जमाने का फरिश्ता जो है वो नरसिंगा फूंक के चला भी गया हुआ है। और जितनों ने उसकी आवाज पड़ी है नरसिंगे की, आ रही है। एंड टाइम मैसेज के जितने भी चर्चेज है वहां पे नरसिंगा फूंका जा रहा है और लोग उस नरसिंगे की आवाज पे जो है वो अवेयर हो रहे हैं, जाग रहे हैं, बेदार हो रहे हैं। हालेलुया। और दुल्हन का जितना भी हिस्सा है उसको बुलाया जा रहा है। आजो भाई जी दुल्हन की जमात
दुल्हन का हिस्सा बन जाए। तो मैं ईमान रखता हूं खुदावंद ऐसा करे कि जितने भी खुदावंद के बरगजीदों में शामिल हैं और दुल्हन का हिस्सा है, वो इससे पहले कि दूल्हा आ जाए वो उसके हजूर में जमा होकर उसका बदन बन सके। खुदावंद आज के कलाम के बाद हम सबको और आपको बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू। आज हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। और दुआ में मांगेंगे कि खुदावंद मैं ईमान रखता हूं खुदावंद के तूने आज जो कलाम सुनाया है उससे तूने मुझे पोशाक के बारे में समझाया, उससे तूने मुझे आज 3 तरह के ईमानदारों के बारे में समझाया, उससे तूने आज मुझे